और इस वक्त की बड़ी खबर, विद्रोहियों पर सीरियाई सेना ने हमला किया है। उत्तर अलेप्पो में विद्रोहियों को निशाना बनाया गया है। तो अलेप्पो पर विद्रोही कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों पर सीरियाई सेना भी हमले कर रही है। उत्तरी अलेप्पो में विद्रोहियों को सीरियाई सेना ने हमला कर निशाना बनाया। विद्रोहियों का कुबैरेस सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया है। अबाबील 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए किस तरह से कई ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। अबाबील 3 ड्रोन को और उसके साथ साथ कई और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये विद्रोहियों ने जो कब्जा किया है वो कुबैरेस सैन्य हवाई अड्डा है, जहां पर कब्जा किया है। अब आपको अरब में खुले एक और वॉर फ्रंट के बारे में नक्शे पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि दरअसल ये एक और जो वॉर फ्रंट है इसके क्या मायने हैं। देखिए ये है अरब का नक्शा और इसमें ये जो जगह आप देख रहे हैं अलेप्पो, यहाँ पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। काफ़ी बड़े इलाके पर अलेप्पो शहर में कब्जा किया है। यहीं पर बशर अल असद के घर में घुस चुके हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे पर कब्जा किया है। और इदलिब, अलेप्पो और इदलिब में 55 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, अलेप्पो और इदलिब के बीच में 55 किलोमीटर की दूरी है। अलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं विद्रोही, यहां तक पहुंच चुके हैं। अभी 100 किलोमीटर के दायरे में युद्ध जारी है, यानी इस इलाके में, इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर के इलाके में युद्ध चल रहा है। दक्षिण में हमा की ओर बढ़ गए हैं विद्रोही। तो अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं वहां पर बढ़े हैं, यानी ये जगह है हमा, यहां दक्षिण में हमा की ओर बढ़े हैं। अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद इस तरफ बढ़े हैं और ये 100 किलोमीटर का इलाका है जिसमें विद्रोही हमला कर रहे हैं, जिसमें विद्रोही कब्जा करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है हमा, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यानी अलेप्पो, इदलिब और इसके बाद हमा, यहाँ तक जो विद्रोही हैं वो सीरिया में आगे बढ़े हैं, पहुंचे। और ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये एक वॉर फ्रंट है जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक इस समय हो चुका है। विद्रोहियों के ज़बरदस्त हमले के बाद बशर सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी थी। इसके बाद विद्रोहियों पर रूसी वायुसेना ने हमले शुरू किए हैं। रूस के फाइटर जेट से विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन इसकी वजह से सीरिया के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। पहले दिन के हमले के बाद विद्रोही गुट के प्रमुख को मारने का भी दावा किया गया है। विद्रोहियों के कब्जे से कई इलाकों को मुक्त भी कराया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया का दौरा कर रहे हैं और इराक से भी हजारों लड़ाकों को सीरिया बुलाया गया है। जंग सीरिया में शुरू हुई, लेकिन खलबली क्रेमलिन में मची। धमाके सीरिया के अलेप्पो में हुए, लेकिन उसकी गूंज तेहरान में ज्यादा महसूस की गई। सीरिया में तख्ता पलट की आहट ने पुतिन और खामनेई दोनों को बेचैन कर दिया है। अरब नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र सीरिया में बगावत की आग ने रूस ईरान को बहुत बड़े खतरे का एहसास कराया है। यही वजह है कि बशर सरकार को बचाने के लिए दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया में 24 घंटे में तस्वीर बदलने लगी। रूस की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान की एलीट आर्मी ने एचटीएस पर हमला शुरू कर दिया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विद्रोही सीरिया में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। सीरियाई सेना बहुत कमजोर नजर आ रही, इसलिए रूस के फाइटर जेट्स के हमलों का बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने अपने विदेश मंत्री को दमिश्क भेजा है। बशर अल असद की हर जरूरत पूरी की जा रही है। हथियार और सैनिकों की कमी दूर की जा रही है।
लेकिन हवाई हमलों में सीरिया सरकार को ही नुकसान हो रहा है। रूस के हमले में सीरियाई सेना का एक हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि विद्रोही इन हथियारों पर कब्जा जमाने की कोशिश में थे। विद्रोही गुट के हौसले बुलंद हैं। देखिए कैसे सीरिया की वायुसेना के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। सेना के ज्यादातर बेस पर विद्रोही ने कब्जा किया है और सेना के हथियार अब विद्रोहियों के पास हैं। अल्लाहु अकबर। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब ईरान और रूस की मदद के बाद सीरिया की सेना ने मजबूती हासिल की है। कई इलाकों को कब्जे से मुक्त कराने का दावा है। कई सैन्य बेस पर सेना ने वापसी कर ली। विद्रोहियों के ठिकानों को बम से नष्ट किया गया है। लेकिन इस वीडियो से सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि यह हमला एचटीएस के कमांड सेंटर पर किया गया। इस हमले में एचटीएस का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलैनी मारा गया। हमला हवा से किया गया और सेना उस जगह तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान और रूस के शुरुआती एक्शन से बड़ी तबाही मची है। अलेप्पो में कई धमाके हुए हैं और विद्रोही गुट के नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सेना और विद्रोहियों की जंग में आम सीरियाई नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी फाइटर जेट रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, जिससे कई इलाके तबाह हो गए। बम धमाकों से लोगों की गाड़ियों में आग लग गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है।